बुंदेली भाषा में अभी तक हम 400 फिल्में, जो कि शॉर्ट फिल्में हैं 20 मिनट की, 25 मिनट की, ऐसी 400 फिल्में बना चुकी। और हिंदुस्तान के कोने कोने में हमने थिएटर करो है। ऐसी फिल्में करत तो आपके घर से कैसों का सपोर्ट, रात के शाम के शूटिंग करने के बाद गाड़ियाँ तो नहीं मिलती? नहीं, गाड़ी बिल्कुल नहीं मिलती हैं। और कहा है ई में पहली बात तो अपन हम बता दें कि जब हाथी निगत है तो कई कुत्ता भी भौंकर, कई गधा भी रहकर, अगर कई लोग कई प्रकार की बातें करत हैं, अगर अपन ई पे ध्यान दें हैं, यदि अपन ने अपना लक्ष्य साधो तो लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप बुंदेलखंड के लाने और बुंदेली भाषा के लाने क्या कर बचा? अरे हमने ये दद्दा कछू नहीं है, पहले तुम अकेले में देखियो, चाहे तुम इंदौर चले जाओ, चाहे भोपाल चले जाओ, चाहे बम्बई चले जाओ, चाहे बिहार चले जाओ, सब जगह बुंदेली भाषा की मांग है। नमस्कार जयराम जी के हम शिवांगी तिवारी। और अगर आपको कभी मौका मिले तो आप बुंदेलखंड के लाने और बुंदेली भाषा के लाने क्या कर बचा है? आज आप सभी जनन का देख के भी बड़ा अचंभो लगे और खुशी भी बहुत होने वाली है। कारण ही को जो है काहे कि आप सभी जनन के हरिया भैया आओ हिमालय यादव आज आप सभी जनन के बीच में हो और हमारे चैनल के माध्यम से। तो सबसे पहले तो कर भी उनको स्वागत और उसके बाद आप सभी जनन से उनसे बातचीत भी करवा भी। सबसे पहले हरिया भैया यानी कि हिमालय जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बुंदेलखंड 24/7 पे। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो अपन हाँ शिवांगी जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सभी जो हमारे जे बुंदेलखंड ट्रिपल के जो दर्शक भैया आ रहे हैं, सभी जन हैं। जय बुंदेलखंड और जय राम। सबसे पहले हम उतरा तब सवालन पे, तो सवालन की श्रृंखला में हम चलें तो हमारी जो दर्शक हैं बुंदेलखंड के और बे आपका चीन बे के लाने तो आप कोनो पहचान के मोहताज हो ही नहीं है, जब बात तो सभी को जाना है, लेकिन फिर भी उनके मन में कछु सवाल है और हमारे मन में कछु सवाल है, तो हमने सोची काहे ना दो चार कर लें जाए। हमारा सबसे पहले सवाल जो है आपसे कि आपकी जो हरिया भैया की कहानी है और आपका हमें लगा हिमालय यादव के नाम से कम और हरिया भैया के नाम से ज़्यादा चीन हो जाए, तो आखिर के पीछे को कारण क्या है? कैसी आपने शुरुआत करी और अब इतने तक कैसे पहुंच गए? तो अपन हम बता दें कि हरिया भैया और इतने तक कैसे पहुँची को बहुत साल पहले हमने थिएटर करो है अपने गांव बसारी में। उते एक फेस्टिवल हो तो बुंदेल फेस्टिवल, तो उते हमने कई नाटक करे। उसके बाद एक हम लोगों ने एक फिल्म बनाई, जो फिल्म को नाम तो जीजा आवरे, और बस जीजा आवरे फिल्म बहुत ज़्यादा वायरल भई थी बुंदेलखंड में, और शायद बुंदेलखंड की वह पहली फिल्म है जो कि इतनी वायरल भई थी। और वही फिल्म में हमारा जो कैरेक्टर को नाम हतो वो नाम तो हरिया भैया, तो वही नाम से हम हरिया भैया आज तक कहा रहे हैं, और हरिया भैया के नाम से हमारा चैनल भी है यूट्यूब पे। तो जो ही कारण है वो आपने पूछी और आपने हमें बताई भी है कि हरिया भैया के पीछे को रहस्य कहा, तो आपने उनमें एक फिल्म की चर्चा करी। अभी तक आप कितनी फिल्में बना चुके हैं बुंदेलखंडी में? बुंदेली भाषा में अभी तक हम 400 फिल्में, जो कि शॉर्ट फिल्में हैं 20 मिनट की, 25 मिनट की, ऐसी 400 फिल्में बना चुकी। और उनके पहले 20-25 फिल्में जब सीडी को ज़माना हो तो तब हमने 20-25 फिल्म सीडी पे बनाई थी। और अब तो हालांकि हमारी वेब सीरीज एक थी मिसिंग चैप्टर है, जो कि MX प्लेयर पे है, 2nd एपिसोड है, वो भी बुंदेली भाषा में है। और कई भोजपुरी फिल्म हैं जैसे दीवानापन और अंगूठा छाप, जो भोजपुरी फिल्में हैं केसारी लाल यादव जो कि सुपरस्टार हैं उनके साथ। और एक हमारी और वेब सीरीज लॉन्च हुई है पत्र पेटिका, तो आप उन्होंने ज़रूर जाओ और देखो। आपने अपनी फिल्मन के बारे में बताओ। हमारा एक सवाल आपसे जो है कि आपकी जो फिल्में रहती इनमें आपको किरदार मुख्य किरदार के रूप में रहा या फिर आपकी जो टीम है उन्हें आप आगे करके रखा था? नहीं, फिल्म में किरदार तो जैसे मान लीजिए जैसा किरदार, जैसे मान लीजिए जैसी फिल्म बनी वैसा ही किरदार करना पड़ता है। अगर कभी बाप बनना पड़ता है, कभी हीरो का किरदार मिल जाता है, कभी विलन का भी कर लेते हैं, कभी सेठ का, साहूकार का, जौन सा भी किरदार फिट होता है। जैसे मान लीजिए जो फिल्म बनाते हैं और जौन सा भी किरदार फिट हुई है वही अपन करते हैं। बुंदेलखंड जैसे आपने कही है कि आपके ऊपर जैसो किरदार आपके ऊपर सूट करत या फिर अब जौन किरदार हो तो वही कर ले। बुंदेलखंड में ऐसो कोनो स्थान है जहाँ आपका लगत हो कि सबसे ज़्यादा फिल्में आपकी इतनी बनी हो? निश्चित रूप से आप बुंदेली फिल्में बनाओ तो बुंदेली और अपने आसपास की जगह लेत हुई हो, बुंदेली चीज़ें लेत हुई हो, तो कौन
सी ऐसी आपके आसपास की ऐसी जगह है जहां आप फिल्में अपनी शूट करत? वो तो हमारा खुद को जन्म स्थान है बसारी। हमारे गांव को जो नाम है बसारी, बुंदेलखंड में छतरपुर के पास पड़ता है। उतना ही हम अधिकतर जी समझ लो कि अगर हम 20 फिल्में बनाते हैं तो उनमें 10 फिल्में अपने गांव में शूट कराते हैं। कैसे गांव में बहुत सुविधाएं हो जाती हैं हमें, और बाहर जाके हमें थोड़ी सी परेशानी भी होती है, और पब्लिक जो बीच में आते हैं तो अपन उनके कारण ज़्यादा नहीं बना पाते। तो अपन अधिकतर फिल्में अपने गांव में भी बनाते हैं, और अगर कहीं गांव के आसपास बाहर अगर किसी ने अपन को मदद या सहायता की तो उधर भी फिल्म बनाते हैं। फिल्मन के अलावा और का आप ऐसो करत बुंदेली में या बुंदेली भाषा में ऐसो का कोनो गाना, कोनो लोकगीत या कोनो नाटक, ऐसी कोनो अदर चीज़ें हैं फिल्मन के अलावा तो ज़रूर बताओ। फिल्मन के अलावा हम थिएटर करते हैं, और थिएटर के आर्टिस्ट हैं जो बहुत अच्छे नौ सवाल पूछो अपन ने हमसे। कैसे हम मेन आर्टिस्ट तो हैं हम थिएटर के, और थिएटर हम करते हैं सपना थिएटर नाम से हमारा ग्रुप है, और हिंदुस्तान के कोने कोने में हमने थिएटर करो है, और कई नाटक रंग कर्मियन के संगे खेले हैं। उनमें हमारे गुरु का बहुत योगदान है। हमारे गुरु का नाम है श्री इश्तियाक आरिफ खान जी, जो कि आजकल बम्बई में कार्यरत हैं। तो उनके उसमें अपन काम करते रहते हैं। अब आपसे तनक से हमारा व्यक्तिगत सवाल है, चूँकि आप बुंदेलखंडी में कहावत है, और बुंदेलखंडी में ऐसी कहो जाते है कि सौतन अगर हो और फिल्मन में तो आदमी का अगर लुगाई खा अपनों आदमी कोनो के संगे दिखागो तो काल सो लग जाता। क्योंकि बुंदेलखंडी में आप जब फिल्में बनाओ तो निश्चित रूप से जब हीरो हुई तो हीरोइन कहाँ जो है बात तो रहे यू के बिना तो किरदार अधूरा है। बिल्कुल। आप ऐसी फिल्में करत तो आपके घर से कैसों का सपोर्ट, रात के शाम के शूटिंग करने के बाद गाड़ी आरी तो नहीं मिलती? नहीं, गाड़ी बिल्कुल नहीं मिलती हैं, और का है इसमें सबसे बड़ा योगदान तो हमारे माता पिता को है, और उसके बाद हमारी जो घरवाली हैं उनको योगदान भी बहुत है। ई मैटर पे शायद आज तक कोनो बात नहीं भई है। कैसे जब कान लगा तो राम जीवन जिए ही रहे, तो फिर उनमें कोनो छेड़छाड़ कोई नहीं कर सका, चाहे हम हों चाहे हमारी वाइफ हों। भाई उनका सपोर्ट है, उनका विश्वास है तो अपन कर रहे हो, अपन सही है तो फिर अपन डरवे की कोनो बात ही नहीं है। अच्छा, एक सवाल और हमारा व्यक्तिगत जो ही है कि चूँकि आपकी धर्म पत्नी है तो बे तो नहीं कहती कि भैया हमें भी संगे ले लो, माए ई किरदार में कोई और खा ले रहे तो हमें भी संगे ले लो? नहीं, वे तो हाउस बेबी हैं और घर का ही काम देखती हैं, बाकी उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, बाकी हाउस बेबी हैं। अच्छा, हिमालय जी और हरिया भैया, हम तो हरिया भैया कह भी कहा कि आपका आदमी वही से चीनत। बिल्कुल। तो हम जो पूछना चाह रहे हैं कि आप जब जनता के बीच में जाते तो का रिस्पॉन्स मिला? आपके जैसे बहुत सारे युवा कलाकार हैं, बुंदेलखंड में ऐसे कलाकार हैं, उनके लाने आप का कहबो चाहो कि अगर वे भी फील्ड में आवो चाहत ई तरीका से काम करबो चाहत तो उन्हें कैसे करो चाहिए, कैसे भी अपनी शुरुआत करे जीवन की? क्या कि उन्हें भी डर लगत कि हम सक्सेस होत के नहीं हो, और बुंदेली बना रहे कछु ऐसा नहीं बदनामी होए, मतलब कैसी तमाम चीज़ें होती, तो आप बताओ उन्हें ज़रूर। पहली बात तो अपन हम बता दें कि जब हाथी निगत है तो कई कुत्ता भी भौंकत, कई गधा भी रेंकत। अगर कई लोग कई प्रकार की बातें करत हैं, अगर अपन इस पे ध्यान दें हैं, यदि अपन ने अपना लक्ष्य साधो तो लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। और रही बात जो हमारे नन्हे मुन्ने कलाकार हैं इस क्षेत्र में आवो चाहते हैं, तो उनसे तो हम एक ही विनती करवा चाहते कि इस फील्ड में आओ, काम है, लेकिन पारिवारिक फिल्म बनाओ। जो बुंदेलखंड की अपनी संस्कृति है, जब हमने 20 साल पहले फ़िल्म बनाई थी तो हमें बड़ी मुश्किल में फ़िल्म हाँ देख भी के लाने खाने पड़ो, लोगन हाँ दिखाने पड़ो। तो कई लोगों ने हमसे सवाल भी करे कि आज हम अकेले में देख भी जाए फिल्म, तो हमें अजीब लगो कि भैया अकेले में क्या देखो जा हमारी फिल्म। अरे बोले यार में कछु बरगल ना हो, एडल्ट ना हो, कछु ऐसा ना हो। अरे हमने ही दद्दा कछु नहीं है, पहले तुम अकेले में देखियो और फिर सबके संगे देखियो। तो हम अपनों से यही कहना चाहते हैं कि बुंदेली इंडस्ट्री अगर खड़ी करने हैं तो बुंदेली भाषा बहुत प्यारी भाषा है, और इसकी ठनक कहते नहीं, चाहे तुम इंदौर चले जाओ, चाहे भोपाल चले जाओ, चाहे बम्बई चले जाओ, चाहे बिहार चले जाओ, सब जगह बुंदेली भाषा की मांग है। हमने 2 फिल्में भोजपुरी में करी, वो भी बुंदेली भाषा में। हमने 50-50 हज़ार रुपया कम लाए थे कि हमारी बुंदेली भाषा हाँ आप लो और हमें 50 हज़ार रुपया कम दो। उन्हें अच्छो लगो, भाषा अच्छी लगी, उन्हें डाल दी। तो अपन से जो ही कहना चाहते हैं कि बुंदेली भाषा हाँ बोलवे में बिल्कुल ना झिझको, अपने बच्चन हाँ बुलावे से बिल्कुल ना झिझको,
हम तो कहीं तुम चाहे बम्बई जाओ, अगर आपस में हैं तो बुंदेली में बात करो, बुंदेली में बात करो तो अलग पहचान भी हुई है, तुम्हारा अलग कंटेंट भी हुई है, और साफ़ सुथरी फिल्में बनाओ। कौन फिल्म में ऐसा ना डालो ताकि हमें भी बुरा लगे और बुंदेलखंड जो इंडस्ट्री अपनी बनवे जा रही वह बनवे से पहले ख़त्म हो जाए। बिल्कुल, आपने युवान का जो आपके जैसे कलाकार हैं और काम कर वो चाह रहे हो उनके लाने आपने बहुत अच्छी शिक्षा दी है। हमारा आपसे एक जो सवाल है कि बुंदेलखंड में कलाकारन के लाने कब हो चाहिए? एक सरकारी संस्थान की तरफ से, शासन प्रशासन की तरफ से जो बुंदेलखंड में उभर के कलाकार आ रहे, अपनी बुंदेली संस्कृति का बचावो चाह रहे, उनके लाने कब हो चाहिए बुंदेलखंड में? बुंदेलखंड में तो अपन जो ही कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि बुंदेलखंड में जैसे मान लीजिए जितनी सलेमा हैं, आज हम लोग बड़ी मेहनत करके फ़िल्म बनाते हैं, बुंदेली भाषा में अच्छी अच्छी फिल्में बनाते हैं, और फिल्म की बजट हम लोग 5 लाख से 10 लाख तक ले जाते हैं, लेकिन अभी तक हमें सलेमा नहीं मिल पा रहे हैं। तो बुंदेल जो अपने मुख्यमंत्री हैं मम्मा जी और जो प्रधानमंत्री जी हैं मोदी जी, हम तो इनसे एक ही मांग करवा चाहते हैं कि जो हमारे बुंदेलखंड में जितनी सलेमा हैं, कम से कम 1 महीना में जितनी सलेमा हैं एक बुंदेली भाषा की फ़िल्म ज़रूर लगे और टैक्स फ्री फिल्म करो जाए, तब को सलेमा ऊपर जे है। नहीं तो अजय हल्की फिल्में बनात हम तो बूढ़े भय ही जाई, और आगे वाली जो हमारी जनरेशन है बस शायद ना कर पाए, इसे हुए तो बड़ो प्लेटफॉर्म चाहने। आपने अभी तक आपने बताई कि लगभग 400 फिल्में आप बना चुके, और फिल्मन के संगे संगे आप एक सिनेमा आर्टिस्ट हैं, मतलब बहुत कला है बुंदेलखंड का लेके, तो जो तो बतावे की बात ही नहीं है कि आपके अंदर बुंदेलखंड के लाने बहुत प्रेम है और बुंदेली भाषा के लाने प्रेम है। बिल्कुल। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप बुंदेलखंड के लाने और बुंदेली भाषा के लाने क्या करना चाहो? अगर हमें मौका मिले तो हम तो सबसे पहले बुंदेलखंड में सिनेमा खुलवावी और बुंदेली भाषा में जितनी भी फिल्में बने हैं उन्हें टैक्स फ्री करवाएं। जो आपकी इच्छा है? बिल्कुल, जो हमारी अंतिम इच्छा है कि बुंदेली भाषा और बुंदेली भाषा में जो भैया हरें बहना हरें सभी फिल्में बनाते हैं, अगर हमारी कहूँ ज़रूरत उन्हें पड़े तो हम फ्री में बुंदेली भाषा में काम करें, लेकिन अच्छी फिल्म और पारिवारिक फिल्म होना चाहिए। तो भैया रो जेहते हमारे संगे हरिया भैया यानी कि हिमालय यादव जी, ऐसे ही बहुत सारे बुंदेलखंड के कलाकार आप सभी जनन के बीच में लेके आउत रहे भी, बस बने रहो सिर्फ बुंदेलखंड 24/7 पर। शिवांगी तिवारी के संगे जयराम जी की जय बुंदेलखंड। जय बुंदेलखंड, जय भारत।